ग्राम पंचायत निहाली में भ्रष्टाचार, सरपंच सचिव की मिलीभगत का खेल। 2025 में बनी पुलिया बारिश में बह गई। 300 घरों से अधिक लोगों की आवाजाही थमी। बड़वानी जिले से भ्रष्टाचार की पोल खोलती बड़ी खबर। शुक्रवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने पंचायत के भ्रष्टाचार की हकीकत सामने ला दी। राजपुर जनपद की ग्राम पंचायत निहाली में 2025 में बनाई गई रपट पुलिया बारिश में बह गई। इससे साफ है कि निर्माण कार्य में कितना बड़ा खेल हुआ। ग्राम पंचायत निहाली जहां सरपंच और सचिव की मिलीभगत से लाखों का भ्रष्टाचार हुआ। साल 2025 में शासन की राशि से ग्रामीणों के लिए पुलिया बनाई गई थी ताकि आवाजाही सुगम हो सके, लेकिन शुक्रवार रात की बारिश ने पूरे काम की पोल खोल दी। पुलिया पूरी तरह बह गई। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के समय ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और अधिकारियों की मिलीभगत से फाइल पास कर दी गई। लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई पुलिया 1 साल भी नहीं टिक पाई। पुलिया टूटने से पांजरिया फलिया का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। 300 से अधिक घरों की आबादी अब रोजाना परेशान होती रहेगी। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर ग्रामीणों के अस्पताल पहुंचने तक सब पर असर पड़ेगा। लोग अब पैदल रास्तों से जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जिम्मेदार सरपंच, सचिव और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि शासन का पैसा बर्बाद न हो और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई न जाए। ग्राम पंचायत निहाली में भ्रष्टाचार का ये ताज़ा मामला सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। सवाल उठता है, अगर 2025 में बनी पुलिया बारिश में बह गई तो आखिर विकास के नाम पर खर्च हुए लाखों रुपए का हिसाब कौन देगा? JTV न्यूज के लिए पलसूद से कमलेश सोनी की रिपोर्ट। नाम आपका? नान सिंह बर्डे। ये आपके मोहल्ले में ये पुलिया टूट गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो पुलिया गर्मी में जो बनाए थे इन्होंने, बहुत नींव का खुदाई नहीं बराबर की, ऊपर मिट्टी का कड़क तक नहीं खोदे, ऊपर से उन्होंने शेंडल में काम चालू कर दिया, भराई कर दी। जैसे पहला नाला आया उसमें बह गया, पूरा पुलिया टूट गया। सरपंच को भी बड़वानी भी हम जन इसमें गए, शिकायत डाली है, कोई सुनवाई नहीं की है। बड़वानी भी गए थे, राजपुर भी गए, कोई अधिकारी आए नहीं, कोई जांच की है नहीं, कोई कार्रवाई की है नहीं। ऐसा ये काम चल रहा था उस समय, आपने यहाँ के ठेकेदार को कहा था कि पुलिया को मजबूत बनाया जाए? ठेकेदार को भी उपला का है, वो करण घर के नाम है उसका, उसको भी बोला, बंजारा टांडे का रहने वाला है वो, उसको भी बोला, सरपंच को भी बोला, मंत्री को भी बोला, कोई आया नहीं, कोई देखे नहीं। आज भी उन्होंने फ़ोन लगा के बातचीत की, पर इधर आके देखा नहीं कि क्या हाल हुआ पुलिया का, क्या नहीं, कुछ देखे नहीं, कोई आए भी नहीं इधर। पुलिया टूटने के बाद में आपने ग्राम पंचायत सरपंच या सचिव को कई शिकायत करी ये पुलिया टूटने के बाद? नहीं, अभी तो कोई नहीं करी है। सुबह से टूटा, रात को बारिश हुआ था, अभी सुबह से पहले बार भी टूटा था। पहली बार हमने बड़वानी आवेदन डाले थे, उसके बाद दूसरा बारिश आया तो अभी पूरा टूट फूट के दूर हो गया। और ये यहाँ पे जो इस पुलिया निर्माण में रेत कहाँ से लाई जा रही थी? नाले की या नदी की लाई थी? नाले की निकाल के वापर रहे हो, ये नाले की निकाल के ना वापर दिए, इसमें यूज कर ली मिट्टी वाली। तो आपने बताया नहीं कि ये नाले की रेत क्यों यूज कर रहे हैं? उस समय को बोला पर कोई सुनवाई नहीं की है। अच्छा, यहाँ ठेकेदार काम चल रहा था तो ग्रामीणों को काम पे लगाया था या वो ठेकेदार बाहर से मजदूर लाता था? बाहर से लाता था। और आप लोगों को काम पे नहीं लगाया? नहीं लगाया। पर आप ये यहीं के रहने वाले, यहीं के रहने वाले, यही मोहल्ले के? यही मोहल्ले। तो अभी क्या मांग करते हो? अभी क्या, हमको ये पुलिया दोबारा सही करके नया बना के दो और 2 बारियाँ रखना मांगते हैं हम। अगर ये पुलिया आपका वापस फिर से नहीं बनाया जाता है तो आप आगे क्या कार्रवाई करवाना चाहेंगे? कहाँ शिकायत करेंगे आप? आगे फिर भोपाल जाएंगे हम कार्रवाई के लिए। आपकी सुनवाई बड़वानी में भी नहीं हो रही? बड़वानी में नहीं सुनवाई हो रही, राजपुर में नहीं हो रहा, तो फिर जाएंगे भोपाल हम। अच्छा, तो आप लोगों ने बड़वानी में कब शिकायत करी थी? ये बनने से पहले किए थे कि बन रहा था उस समय की थी? बनने पहली बारिश में की थी हमने। अच्छा, बड़वानी पहले शिकायत करी थी आप लोगों ने? बड़वानी में शिकायत करने के बाद आपके यहाँ कोई जिम्मेदारी अधिकारी आया कि नहीं? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं। उसके बाद में राजपुर में की कि नहीं आप लोगों ने? राजपुर में भी की। राजपुर में कहाँ की जगह की थी? जनपद में? जनपद में की थी। तो जनपद CO को कई इससे अवगत करवाया कि नहीं आप लोगों ने? वो भी करवाया। अच्छा, अवगत कराया, फिर भी जनपद पंचायत CO जिम्मेदारी अधिकारी बनने के बावजूद भी यहाँ इस कार्य को देखने नहीं आए? नहीं आए। अच्छा, तो अब आप ये पुलिया टूट गया तो सरपंच को तो शिकायत करी नहीं है? नहीं की। अब ये नहीं बनता है तो आप भोपाल जाने की तैयार? क्या नाम था सर? मेरा नाम है अनिल रावत। ये यहाँ आपके यहाँ पुलिया बता रहा है नहीं बना है बोले, तो ये कब की बात है? ये
गर्मी में बात हुई थी, सरपंच ने बोल रहा था कि ये पुलिया भी आया है तुम्हारा और वो वाला पुलिया, दोनों पुलिया की एक साथ बात हुई थी। पर इस पुलिया तक अभी तक कोई काम वगैरह कोई चालू नहीं हो रहा है। और वो पुलिया तो चालू हुआ था, उसको तो हमने उससे चालू हुआ है, वो अभी टूट भी गया बोले, मैं तो नहीं गया पे। पर ये पुलिया की बात भी हुई थी उसके साथ बनने की, तो ये पुलिया भी तो अभी तक नहीं बन रहा है, जमीनी स्तर पे नहीं बना है। जमीन स्तर पर नहीं बन रहा है। और यहाँ आधाकारी की बात कही जाए तो आधाकारी हमारे इस फले में कोई आते नहीं, वहाँ निहाली तक आते हैं, के घर तक वहाँ आते हैं, वहाँ से वापस रिटर्न चले जाते हैं। तो अधिकारी को भी यही कहना चाहते हैं हम कि हम अधिकारी को भी सरकार पैसे इसलिए देती है कि वहाँ ज़मीन स्तर पर जाके काम और ये सुविधा करवाए, लेकिन वो वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं। उनका भी क्या आगे क्या है वो तो हमको नहीं पता है। पर ये सरपंच को भी थोड़ा सबक सिखाना चाहिए अधिकार, क्योंकि अधिकार के हाथों में भी रहता है ये, तो अधिकार भी आना चाहिए ज़मीन स्तर पर और देखना चाहिए कि ये पुलिया बना वास्तव में बना है कि नहीं बना है करके। तो ये पुलिया नहीं बना, इसको लेकर आपने शिकायत करी कि नहीं? शिकायत भी करी, जन सुनवाई में भी गए और हमने जनपद में भी गए थे। जनपद सीओ से शिकायत करी थी आपने? हाँ, सीओ से ही करी थी। तो जनपद सीओ जिम्मेदारी अधिकारी ने या घटनास्थल पे आके इनकी जांच की कि नहीं? नहीं, जांच नहीं हुई ना, अभी तक नहीं हुई। शिकायत करते हुए हमारा 1 महीना हो गया, पर अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आए। ग्राम पंचायत निहाल के सरपंच को नहीं? राजाराम रावत। अच्छा, वो यहाँ के सचिव आते कि नहीं? सचिव भी नहीं अभी तक आया, वो सचिव भी पहली बार सर्वे करने आया था, बस उसके बाद तो हमने देखा नहीं है। ठीक है, सचिव कौन है? सचिव अनिल चौहान है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।